जहां अध्यात्म और चमत्कार का संगम होता है, वहां तैलंग स्वामी का नाम सुनहरी आभा से प्रकाशित होता है। भारतीय संत परंपरा में तैलंग स्वामी एक ऐसी दिव्य हस्ती है जिनका जीवन स्वयं में एक प्रेरक गाथा है। काशी के पवित्र घाटों से लेकर संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक धारा तक उनकी उपस्थिति ने सदियों से लोगों के मन और आत्मा को जागृत किया है। तैलंग स्वामी जयंती केवल एक तिथि नहीं बल्कि सत्य, साधना और भक्ति के मार्ग का उत्सव है। दोस्तों, भारत भूमि संतों और महात्माओं की जन्मभूमि रही है। यहाँ की पवित्र धरा पर ऐसे अनेक महापुरुष जन्मे जिन्होंने न केवल अपने समय को आलोकित किया है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन का प्रकाश स्तंभ बने। इन्हीं महान विभूतियों में से एक थे तैलंग स्वामी, जिन्हें काशी के जीवित शिव के रूप में पूजा जाता है। उनकी जयंती भारतीय अध्यात्म, साधना और सत्य के अद्भुत प्रतीक का उत्सव है। तैलंग स्वामी का जन्म 1607 में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के होलिया गांव में हुआ। उनका बाल्यकाल किसी सामान्य बालक जैसा नहीं था। माता भगवती देवी और पिता नरसिंह राव के पुत्र शिवराम ने बचपन से ही गहन भक्ति और धार्मिकता का परिचय दिया। वे घंटों भगवान शिव की पूजा में मग्न रहते और सांसारिक आकर्षणों से बिल्कुल दूर रहते। उनकी माँ, जिन्हें शिव भक्ति में गहन आस्था थी, उनके पहले गुरु के समान थी। माता के निधन के बाद शिवराम का मन संसार से विरक्त हो गया। उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाया। यह केवल त्याग नहीं बल्कि आत्मा की दिव्यता को खोजने की यात्रा की शुरुआत थी। 40 वर्ष की आयु में शिवराम ने अपने गुरु भगवान शिवानंद से दीक्षा ली और गणपति सरस्वती नाम धारण किया। संन्यास ग्रहण के बाद उन्होंने कठोर तपस्या और योग साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। काशी नगरी, जहां तैलंग स्वामी ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया, उनकी साधना का साक्षी बनी। उन्होंने यहाँ ध्यान, योग और साधना के द्वारा अपने भीतर अद्भुत दिव्यता को जागृत किया। उनका जीवन एक ऐसी जीवंत गाथा था जिसे देखकर लोग चमत्कृत रह जाते थे। तैलंग स्वामी के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उनकी अलौकिक शक्तियों को सिद्ध किया। उन्हें जीवित शिव कहा जाता था क्योंकि उनके जीवन में चमत्कार साधारण सी बात थी। कहा जाता है कि वे गंगा नदी के जल को पीकर विष को अमृत में बदलने की क्षमता रखते थे। एक बार उन्होंने गंगा में समाधि लगाई और कई दिनों तक जल में डूबे रहे। जब लोग चिंतित होकर उन्हें देखने पहुंचे तो वे शांत भाव से जल से बाहर आ गए। एक और कथा में बताया गया है कि वे बड़े बड़े बर्तनों में रखे दूध या घी को पीकर खाली कर देते, फिर भी वह बर्तन भरा हुआ रहता। लेकिन तैलंग स्वामी ने कभी इन चमत्कारों को महत्व नहीं दिया। उनका मानना था कि यह सब ईश्वर की कृपा है। तैलंग स्वामी का जीवन उपदेशों से भरा था। वे मानते थे कि भगवान हर जीव के भीतर बसते हैं। उनका हर कार्य और हर शब्द लोगों को सत्य, सादगी और भक्ति का महत्व समझाता था। उन्होंने कहा, सत्य ही जीवन का आधार है। जब तक मनुष्य सत्य से दूर रहेगा, वह ईश्वर के निकट नहीं आ सकता। तैलंग स्वामी ने कभी किसी धर्म या जाति का भेदभाव नहीं किया। उनके अनुसार आत्मज्ञान ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। तैलंग स्वामी के जीवन ने लाखों लोगों को आत्मज्ञान और योग के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। उनके अनुयायी कहते हैं कि उनके साथ में रहना एक अद्भुत अनुभव था। उनके जीवन से जुड़ी कहानियां आज भी वाराणसी के घाटों और भारत के कोने कोने में सुनाई जाती हैं। उनके शिष्य और अनुयायी उनके मार्गदर्शन से भारतीय योग और अध्यात्म को नई ऊंचाइयों पर ले गए। तैलंग स्वामी जयंती केवल एक तिथि नहीं बल्कि भारतीय अध्यात्म
और साधना के प्रति श्रद्धांजलि है। यह दिन हमें उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का अवसर देता है। इस दिन काशी के घाटों पर भजन कीर्तन होते हैं। उनके आश्रमों में भक्तगण उनके उपदेशों को याद करते हैं और साधना और ध्यान के द्वारा लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। तैलंग स्वामी का जीवन यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और साधना से मनुष्य जीवन के हर रहस्य को समझ सकता है। उनकी जयंती केवल उनके जीवन का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा की दिव्यता, सत्य और अहिंसा का महापर्व है। उनकी शिक्षाएं हमें यह प्रेरणा देती है कि ईश्वर को केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने भीतर और हर जीव में खोजना चाहिए। तैलंग स्वामी जयंती पर आइए हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और सत्य, भक्ति और साधना के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।